हृदय धरि कृपा निदाना। और बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कह करके तुम शीघ्र लौटाना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निदान भगवान को हृदय में धारण करके वे चले। जद पे वो जानत तब बात राजनीति राकत तुर त्राता। और मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जपो त्रिपुरारी। जबकि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं तो भी वेदांत नीति की रक्षा कर रहे हैं। नीर की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जाता वानरों को भेज रहे। चले सकल वन खोजत सरिता तर गिर खो। राम काज ले लीन मन बिसरा तन कर छो। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो वही सब संतन की जय। मंगल भवन मंगल हारी जय जय राजा राम हरे। और उमा सहित जपत त्रिपुरारी जय जय सीता राम हरे। जा पर कृपा राम की होई जय जय राजा राम हरे। अर्ता पर कृपा करे सब कोई जय जय सीता राम हरे। रघुकुल रीत सदा चली आई जय जय राजा राम हरे। और प्राण जाए पर वचन न जाई जय जय सीता राम हरे। और श्री राम जय जय राम जय राम जय राम जय हनुमान। जय हनुमान बोलो जय हनुमान जय हनुमान बोलो जय हनुमान। और संकट कटे मिटे तब पीरा जब तुमरो हनुमत बल वीरा। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम और जय राम जय हनुमान। जय हनुमान बोलो जय हनुमान जय हनुमान बोलो जय हनुमान। नाते रोग हरे सब पीरा जप निरंतर हनुमत वीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। सब वानर वन नदी तालाब पर्वत पर और पर्वतों की कंदरा में खोदते हुए चले जा रहे हैं। मन में श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। कतहु ने साचर में बेटा प्राण ले एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरे कारण हरई को मुनि मिलाई ताही सब घेरई। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक क्षण एक शपथ उसके प्राण ही ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब और घेर लेते हैं। लागित कुलाने मिलै न जल गन गहन बुलाने। मन अनुमान के न अनुमाना मरण चहत तब बिनु जल पाना। इतने में सबको अत्यंत प्यास लगी जिससे सब अत्यंत व्याकुल हो गए किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना ही सब लोग मरना ही चाहते। चढ़ी गिरे ते कर चौद से देखा भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाई बहुतक खग पर्वत से ही मारी। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसी के ऊपर चकवे और बगले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत प्रकार से पक्षी उसी में प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरई पवन सुत आवा सब कौले सोई विवर दिखावा। आगे के हनुमत लीना बैठ विवर विलम्ब ने कीना। पवन कुमार हनुमान जी ने पर्वत उतर आए और सबको ले गया करके वह गुफा दिखाई। सबको हनुमान जी ने आगे कर लिया। वे गुफा में घुस गए और देर नहीं की। दीख जाई उपवन पर सर्वेग से बहुकान राम सर्वेग से बहुकान। मंदिर करुचिर बैठ
सब पुंज तियावर रामचंद्र की जय, अवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो देवरा बाबा की जय। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम बगीचा देखा और तालाब देखा, उसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वह एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताये सब नहीं तिरुनावा, ऊंचे निज वृतांत सुनावा, ते सब कत्का करो जल पाना, खाओ तुरत सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया, ऊंचे सब वृतांत के सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो, भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। सज्जन के न मधुर फल खाए, तातो निकट पुनि सब चली आए। ते सब आपने कथा सुनाई, मैं आव जाव जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर के सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वही जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी है। मुद नैन विभरत जी जाहो, पहुँची तय जनी पछिताओ। नैन मोद पुण्य देख बेरा, टाटे सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो, गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं। रात में हो आंखें मूंद कर फिर सब आंखें खोली तो सब भी क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। बोलो भवानी मैया की जय, बोलो मेरे राजा रामचंद्र की जय। सो पुनि गए जा रघुनाथा, जाई कमल पद नायति माता। नाना बात विनती कीनी, अन पायनी भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां गई जहाँ से रघुनाथ जी थे। उसने जाकर भगवान के चरणों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से स्थिति की। प्रभु ने अनपायनी अचल और भक्ति दी। बद्री बन को सो गई, प्रभु आज्ञाधारी सीत राम, प्रभु आज्ञाधारी सीत। और धारी राम चरण जुग, जे बंदद अज ईच सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो वही सब संतन की जय। भगवान की आज्ञा सिर पर धारण करके राम जी के जुगल चरणों को, जिनको ब्रह्मा और महेश वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर करके वह स्वयं परवा बद्री का आश्रम को चली गई। बोलो श्री बद्रीनाथ भगवान की जय, लक्ष्मी महारानी की जय, देवरा बाबा की जय। या विचार कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिल कहे परत परवाता, बिन सुध लय करब का भ्राता। क्या वानर कर मन में विचार कर रहे हैं, अवधि तो और काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात कर रहे हैं कि भाई अब तो सीता जी को खबर लिए बिना लौट कर भी क्या कर। कई अंगद लोचन बारी बारी, और दो प्रकार भाई मेरे तो हमारी। यान सीता सुध सीता के पाई, वहाँ गए मारे कपिराई। अंगद के नेत्रों में जल भर करके कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डाले। पिता बदे पर मारत मोही, राखा राम निहोर ने ओही। पुन पुन अंगद कह तब पाई, मरण भयो कछु संशय नाई। वे पिता के वध होने पर भी मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपिवीरा, बोली न सकई नैन बहनीरा। तनेक सोच मगन होई रहे, पुनियत वचन कहत सब भय। वानरवीर अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों में जल बह रहा है।
एक क्षण के लिए तो सब सोच में मगन हो गए। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुधल बिना नहीं जे जुगराज परवीना, अथ कई लवन तेंदो तट जाई, बैठे कपि तब दर्भ डसाई। यही सुयोग्य, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवन सागर के तट पर जाकर सब वन कुछ बिछा कर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कई कथा उपदेश विशेषी, तात राम कौ नर जनि मानौ, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानौ। जामवंत ने अंगद के का दुख देखकर के विशेष उपदेश की कथा कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य ने मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म और अजय अजन्मा समझो। हम तब सेवक अति बड़वागी, संतत तगन ब्रह्म अनुरागी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जपो त्रिपुरारी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्मा श्री राम जी में प्रीति रखते। निरे चाप वो अवतरइए, सुरमई गोद लागी, रामा सुरमई गोद लागी, सगन उपासक संगत रही, मोच सब त्यागी त्यावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, रघुराम की जय। देवता पृथ्वी को ब्राह्मणों के लिए अपनी इच्छा से किए कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते। वह सगुण उपासक भक्त सालोक्य सामिक्य सारूप सृष्टि सायुज्य सब प्रकार के दोस्तों को त्याग कर उनकी सेवा में डालते। ए विधि कथा कहे बहु भांति, गिरा कंदरा सुनि संपाति, बाहर होए देखे बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवंत ने बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकल कर उसने बहुत सेवा नृत्य की। तब है बोला, जगदीश्वर भगवान ने मुझको घर में बैठे बहुत सा आहार दे दिया। आज तब के बचन करो, दिन बहुत चले आहार बिनु मरो, कबो न मिल भरी उधर आरा, आज दिन विधि कई बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट पर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। तर पे गीत वचन सुन गाना, अब मरण सत्य हम जाना, कभी तब उठे गीत कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीत के वचन सुनते, कानों से सुनते सब डर गए। अब सचमुच ही मरना हो गया। वह हमने जान लिया। उसकी संपत्ति को देखकर सब आरत करे हुए जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारी मन माए, धन्य जटाय तम को नाई, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़वागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़ करके वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुन खगेत हरत तुक जुत बानी, आवा निकट कपिन बैमानी, तिन अभय कर पूछ जाई, कथा सकल तिन ताई सुनाई। हर्ष और वह समाचार सुनकर के वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया और वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उनके पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनो संपाति बंधु के करणी, रघुपति महिमा बहु विधि वर्णी, हर मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपो त्रिपुरारी, और दीन दयाल बिरध संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा की वर्णन की। मोइल जाओ सिंधु तट, देओ तिलांजलि ताये,
वचन चाहे करी भर में पो खो जाई सियावर राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की। उसने कहा मुझे समुद्र किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं, इस सेवा के बदले मैं तुम्हारे वचन से सहायता करूंगा। अर्थात सीता जी तो कहाँ है तो बतला दूंगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओ। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनो कपिवीरा। हम दो बंदो प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु क्रिया से हाथ करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश मुड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न तई सक तो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि ने आवा। जरे पंख अति तेज अपारा, पर भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा होई, लागी दया देखी करी मोई। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वह चंद्रमा के नाम की मुनि थे, उन्हें देखकर के उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनोज तनु धरई, तातु नारी निशिचर पति हरई। तातु खोज बढ़ई प्रभुदूता, तिने मिले ते होब पुनीता। उन्होंने कहा त्रेता युग में साक्षात पद ब्रह्मा मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों को राजा हर ले जाएगा, उसकी खोज में भगवान दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। अर जमई पंख कर तय जन चिंता, तिन्हें दिखाई दे हसुते सीता। और मुनि कहे गिरा सत्य भाई आजो, सुनी मम वचन करो प्रभु काजू। और तेरे पंख उगावेंगे, चिंता नहीं कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरे त्रिकोट पर ऊपर बत लंका, तेरे रावण तेज आतंका। ते अशोक पवन जय राई, सीता बैठी सोच रत आई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मगन बैठी है। मैं देखो तुम नाई, गीत दृष्टिया पार राम, गीत दृष्टिया पार। बोड़ भयो ने तय कर दो, कचुकुताए तुम्हार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीत की दृष्टि पार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। बोलो गीधरा जटायु की जय, संपाति की जय, देव रहा बाबा, जमुना महारानी की जय, गंगा महारानी की जय, सरस्वती महारानी की जय, मेरे देवों के देव महादेव